नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज हमारा मौजू है सीरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप इतनी अजीम शख्सियत हैं कि जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला इमाम हुसैन से होते हुए पूरी दुनिया में आज सादात जो हमें नज़र आ रहे हैं ये उन्हीं के ज़रिए से हैं। आपके नामे नामी इसमें ग्रामी अली था और आपकी कुनियत अबू मुहम्मद अबू बकर है और आपके मुबारक अलकाबात जो हैं वो सैयदुस सज्जाद और ज़ैनुल आबिदीन हैं और सैयद ज़ैनुल इबाद आपके मशहूर अलकाबात हमें मिलते हैं। आप जब मैदान करबला में थे और उठने लगे कि मैं भी आज शहादत का दर्जा हासिल करना चाहता हूँ, तो हज़रत इमाम अली मकाम ने अपने लख्त जिगर को कहा, बेटे आप बीमार हैं, यहाँ पे रहें और मेरा जो नस्ल आपके ज़रिए चलनी है वो भी अभी है, तो आपको यहाँ से नहीं उठना और फिर वहाँ पे रहे। और अल्लाह की हिकमतें हैं, ये विजडम है कि आज वो सिलसिला जारी और सारी है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन आप इरशाद फरमाते हैं, हिलियतुल औलिया के अंदर हमें ये बात मिलती है कि जो आदमी सादात किराम से सच्ची मोहब्बत रखता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और एक और हदीस पाक है जिसकी चैन और सनद में तमाम औलाद इमाम हुसैन, तमाम आइम्मा आते हैं और वो ये है कि इब्न माजा के अंदर है कि इमाम रज़ा ने इमाम मूसा काजिम से और उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक से और उन्होंने इमाम बाकर से और उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन से और उन्होंने अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा मौला कायनात से और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। आपकी वालदा का नाम शेर बानो है या गजाला है और भी सलामा आपके नाम आते हैं। ये शहनशाह ईरान की बेटी थी जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत में फ़तह हुआ और वहाँ से आई, तो इनका निकाह हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ और फिर वहाँ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत हुई। इमाम मालिक फरमाते हैं कि आपका ये मकाम था कि आप 1000 नवाफिल पढ़ते थे और आज हम तो 5 नमाजें पढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल है और 1000 नवाफिल में 2000 सजदे बनते हैं, इसीलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। और एक रवायात में मिलता है कि एक कुरान पाक आप ख़त्म किया करते थे हर रोज़। तो अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम अता फरमाया कि आप इबादत गुजारों की जीनत हैं और वो ऐसे हैं कि एक दफ़ा सांप की शक्ल में शैतान आया और आप इबादत कर रहे हैं, उसने आके डसना शुरू कर दिया और आपने अपनी इबादत को न छोड़ा और जब सलाम फेरा तो आवाज़ आई अंत ज़ैनुल आबिदीन, आप तो इबादत गुजारों की जीनत हैं, आप तो इमाम सैयद ज़ैनुल इबाद हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम अता फरमाया था। और सैयदुस सज्जाद बहुत ज़्यादा सजदे करने वाले, और ये सजदा करना अल्लाह को नमाज में सबसे ज़्यादा पसंद है और आप कसरत के साथ सजदे किया करते थे। हदीस पाक में आते हैं, अगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कोई उम्मती गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला भी गया और वो नमाजें पढ़ता रहा, सजदे करता रहा, तो जो अंदाम है, जो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी हैं जिन पे सजदा किया जाता है, जिसमें पेशानी है और नाक है, एक हो गया, 2 हाथ हैं, 2 घुटने नीज हैं और 2 फीट 2 पाँव हैं, ये 7 अज़ा हैं
جس کے سجدے کے اندر لگے تو کل قیامت میں اگر اس کو عذاب ہوگا بھی تو ان عذاب کے اثرات نہیں ہوں گے، اور اللہ ان کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ اور یہی سجدہ ہے جب اللہ کے آگے ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے سامنے سجدے کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں، اور پھر بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اللہ اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا یہ مقام تھا، نماز کا یہ عالم تھا، اور آپ کے بابا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جو تیر لگا تھا اور اس کو نکالا گیا تو آپ کو خبر بھی نہ ہوئی، اور آپ کی بھی یہ حالت تھی کہ آپ کی کنیز کہتی ہیں کہ دن کو دیکھا تو آپ روزے میں ہوتے اور رات کو بستر پہ نہ لیٹتے تھے، اور آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آگ لگی ہے اور آپ کے غلاموں نے اور گھر والوں نے شور ڈالا، لیکن آپ نے اطمینان کے ساتھ نماز کو پورا کیا۔ اور نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ آگ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو فرمانے لگے تم دنیا کی آگ کو بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آخرت کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ انتہائی متقی، پرہیزگار، اور دن میں روزہ، رات میں عبادت، قرآن کی تلاوت، اور باہر صحراؤں میں نکل جاتے اور کئی مہینے تک وہاں پہ خیمے لگا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اور آپ زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ قاتلین امام علی مقام اور اپنے گھر والوں کے اور ان کے رفقا کو جنہوں نے کرب و بلا کے اندر ستایا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ آپ کے بہت زیادہ غلام تھے، اور ان غلاموں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر آپ ان کو سزا نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو معاف بھی کر دیتے تھے اور ان کو آزاد بھی کر دیتے تھے۔ ایک غلام سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کے سامنے جب لایا گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے حضرت زین العابدین، اے حضرت علی، آپ کا نام تھا علی اوسط، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے آپ آزاد نہ کرنا۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا جا، تجھے میں نے آزاد بھی کیا اور تمہیں اپنے ساتھ بھی رکھوں گا۔ آج ہمارے ساتھ اگر کوئی ذرا سا کچھ کر لے تو ہم نہ جانے سب سے پہلے تو کمپلین شروع کرتے ہیں، گلے تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک، آپ نے فرمایا جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو۔ تو آپ صحیح معنوں میں اس حدیث پاک پہ آپ نے عمل کیا اور پھر پوری دنیا کو ایک درس دیا کہ تم بھی یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا۔ داتا صاحب علیہ رحمہ گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ولی عہد وقت کے بادشاہ کا بیٹا حشام وہ آتا ہے اور مطاف میں جب پہنچتا ہے تو لوگوں کا رش ہے، بڑی مشکل سے اس نے 7 پھیرے پورے کیے طواف کے، اور پھر زمزم کے پاس کرسی پہ وہ بیٹھ گیا اور نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخصیت آتی ہے، سادہ کپڑے ہیں اور حسین و جمیل و شکیل اور ہینڈسم ہے اور نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ کے گھر میں جب داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھتے ہی ان کے لیے راستہ کشادہ کیا، راستہ چھوڑ دیا۔ جہاں سے طواف کر رہے ہیں لوگ وہ ادب سے ان کا راستہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن حشام جو ولی عہد ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، کر و فر سے آیا ہے، اس کے لیے کسی نے راستہ کشادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ حجر اسود کا بوسہ بھی وہ نہ لے سکا۔ اور جب حجر اسود کے پاس گئے تو لوگوں نے جگہ چھوڑی اور حجر اسود کو بھی بوسہ دیا۔ تو حشام کو کسی نے کہا کہ یہ کون شخصیت ہے کہ آپ کے لیے تو جگہ نہیں چھوڑی؟ تو وہ حالانکہ جانتا تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو فرزدق ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یہ وہ ہیں جو نواسہ رسول ہیں، امام علی مقام کے یہ بیٹے امام زین العابدین ہیں، ان کو ہل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، ان کو کعبے کا دروازہ بھی جانتا ہے، ان کو خطیم بھی جانتا ہے، مقام ابراہیم بھی جانتا ہے، صفا اور
मरवा भी जानते हैं, और अगर नमाज में इन पे दरूद न पढ़ा जाए तो नमाज ही कबूल नहीं होती, और इनकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। ये तो वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम अता किया। तो बादशाह ने फरजदुक को गुस्से में आके जेल में डाला। आपको पता चला, आपने दुआ की, ए अल्लाह फरजदुक को आज़ादी अता कर दे, और जब आपकी दुआ जैसे कि अल्लाह ने कबूल की और उसके दिल में रहम आया और उसने आज़ाद कर दिया, और आपने 2000 दिरहम और दीनार जो भी उस वक्त की करेंसी थी उसके लिए भेजी कि ये तुम्हारे लिए है। तो वो रो पड़ा, उसने कहा मैंने ये अपनी आखिरत के लिए किया है और अहले बैत की मोहब्बत में किया है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आपने फरमाया जब वो पैसे वापस आ गए, वो रकम वापस आई, तो वापस भेजी, कहा कि हम अहले बैत का हमारा ये वतीरा और तरीक़ा है, जिसको देते हैं फिर वापस नहीं देते, और वापस उसको वो पैसे दे दिए। इसीलिए जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजर रहे हैं, तो उस वक़्त हुज़ूर सामने अपने इस बेटे नवासे को बुलाया और चूमा, फरमाया अल्लाह इस मेरे बेटे को एक बेटा देगा, उनका नाम अली होगा, और कल क़यामत के दिन जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया वो फरिश्ते आवाज़ देंगे और इनको लेके वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर करेंगे। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की इस पेशन गोई को पूरा किया, और अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम अता फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए वो सिलसिला इसी तरीके से चलते हुए यहाँ तक पहुँचा। आपका ये मकाम था कि 1000 घरों की किफ़ालत करते। जब लोग सो जाते थे तो उस वक़्त जाके लोगों के घरों में रोटियां और गल्ला और अनाज जाके रखते थे, तो लोगों को पता नहीं था ये कौन है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हो गया तो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो जब आपको निलाने लगे तो उस वक़्त देखा कि आपकी पीठ मुबारक पर कई निशानात थे, और लोगों को 2-3 दिन तक देखते रहे कि वो अब कोई हमारे घरों के सामने कुछ भी कोई नहीं रख रहा। तो उस वक़्त उनको पता चला ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये मकाम है कि अगर देखा जाए आपके जो दादा थे वो मौलाए कायनात हैं, और आपके वालिद ग्रामी इमाम हुसैन शहीद करबला हैं, और आपके ताया इमाम हसन हैं, और आपकी दादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और वालिदा सैयदा शेरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया था आपके असातिज़ा में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, और सईद इब्ने मुसय्यब हैं, अबू हुरैरा हैं, और आपके शागिर्दों के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने आपको 6 बेटे और अल्लाह ने 2 बेटियां अता की थीं, और आखिरी वक्त में 2 रवायत हैं कि ज़हर दिया गया था आपको, और जिससे आपका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनके सदक़े हम पे करम फरमाए। और जब मैदान करबला से वापस आ रहे हैं तो आपका मशहूर कसीदा जिसमें आप फरमा रहे थे कि इन निल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फी हन नबी अल मुहतरम। ए सबा, ए हवा, अगर तू गुजरे हरम की जमीन से तो मेरा सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पहुंचाना, उस रोजे में जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं, कि हम पे इन्होंने हमें मबहूस किया और इन्होंने हमें कैद किया और इन्होंने हम पे जुल्म किए, हमारे प्यारों को इन्होंने जुल्मन शहीद किया। तो फिर हुजूर अस्सलाम के रोज़े पे जाके सारे वाक़यात को आपने सुनाया। अल्लाह उनके सदके हम पे करम फरमाए, और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उनकी मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।